ट्रंप 52 पत्तों का खिलाड़ी बन रहा है और खेल रहा है 3 पत्ती ईरान से। मैंने लगातार एक बात कही कि कोई समझौता इस पश्चिम एशिया के क्राइसिस में नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो मूल मुद्दा है, आप शर्तें उठा के देख लीजिए दोनों तरफ की, कि ट्रंप क्या रोज शर्तें लगाता है, ईरान क्या जवाब देता है, ईरान क्या अपनी शर्तें लगाता है। उन शर्तों के अंदर मूल मुद्दा ही गायब है। उन्नीस सौ 48 के बाद से और आज तक जो युद्ध हुए हैं पश्चिमी एशिया में, उसका क्या कारण रहा है? अभी एक बार मैं तेल की बात नहीं कर रहा, उस पर भी आता हूं। उसका मूल कारण रहा है इजराइल का अस्तित्व। उस छोटे से देश को घेर रखा इन सब इस्लामिस्ट देशों ने, और बजाय उसकी संप्रभुत्व को मानने को, उसके अस्तित्व को मानने को, हर दूसरे दिन ये धमकाते हैं कि हम इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे, इजराइल को खत्म कर देंगे, जिहाद कर देंगे, और लगातार उसके खिलाफ आतंकवाद ये करते हैं। और ये मुद्दा जो है उसके अस्तित्व का, ये कहीं भी नहीं है। ये जो पीस के समझौते की शर्तें रखी जा रही हैं, और अब मजाक देखिए इतिहास का, कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में 2 देश धर्म के आधार पर बनाए गए इस दुनिया में, एक पाकिस्तान और दूसरा इजराइल। दोनों अंग्रेजों और अमेरिकियों, अंग्रेजों ने बनाए, सहमति अमेरिकियों की थी। तो इन कट्टरवादी इस्लामिस्ट के लिए पाकिस्तान तो बहुत बढ़िया बना, सही बन गया, इस्लामिक देश बन गया। तो वो धर्म के नाम पे देश बनाना तो बहुत बढ़िया काम था। लेकिन यहूदियों को अगर उनकी जमीन वापस मिल गई और यहूदी राष्ट्र इजराइल वहां पे बन गया, ये काफिर कहां से घुस आए? हम इस देश को नहीं छोड़ेंगे। तो जब तक इजराइल का अस्तित्व नहीं स्वीकारा जाएगा, जब तक यह समझौता नहीं होगा कि इजराइल के ऊपर हमला नहीं होगा, और इजराइल बदले में यह कहेगा कि मैं तुम पे हमला नहीं करूंगा, भाईचारे से रहेंगे, तब तक मध्य एशिया के अंदर शांति नहीं हो सकती। और दूसरा मुद्दा है तेल को लेकर के। ट्रंप को अगर समझौता करना है तो दुनिया भर के तेल संस्थानों पर अमेरिका का कब्जा करने की जो नीति उसने अपनाई है, उसको छोड़ना होगा। आपने देख ही लिया वेनेजुएला में क्या किया इसने। और इस पूरे कब्जे को बनाए रखने के लिए ऐसा राष्ट्रपति आपको किस देश का मिलेगा जो यह भूल गया कि पाकिस्तान एक रोग राज्य है, जहां से आतंकवादी दुनिया भर में भेजे जाते हैं, जहां पे अमेरिका का सबसे वांटेड आतंकवादी मिला था, ओसामा बिन लेदेन, जिसको अमेरिकियों नहीं मारा था। उनको ट्रंप व्हाइट हाउस में बुला के डिनर खिलाता है, उनको मध्यस्थ बनाता है,
बातचीत करने के लिए। मैंने तो पहले दिन कहा था इजराइल इस वार्ता में नहीं है, और इजराइल पाकिस्तान को भी वार्ताकार कभी नहीं मानेगा। इसका विदेश मंत्री तो अभी भी रोज चिल्लाता है कि इजराइल हमारा नंबर 1 का दुश्मन है, भारत भी बाद में आता है, हम इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। यह हॉर्मूज का झगड़ा किसने मनाया? ईरान ने तो उस समय युद्ध जब शुरू हुआ, ईरान ने तो जहाज नहीं रोके थे। ये तो अमेरिका ने जब पलटवार क्या वार किए इनके ऊपर और इनके संसदारों को बिठाना शुरू किया, तब उसने बदले में होर्मुज के ऊपर अपने वर्चस्व को दिखाया और अमेरिका तिलमिला उठा। तो एक बात बताऊं मैं अंदर खाने आपको, अमेरिका बड़ा खुश है इससे, क्योंकि अगर यूरोप में तेल नहीं पहुंचता तो सारे यूरोप तो तेल कहां से खरीदेंगे? वो ट्रंप बाबा बैठा है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चले आओ चले आओ चले आओ, मेरे से तेल खरीदो, मुझसे गैस खरीदो, डुक 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 डुक। अरे अपने आप को बड़ा तेल का मालिक बताता है, तो भाई तेरे यहां अमेरिका में तेल की कीमत क्यों ऊपर जा रही है? तो ये तमाशा चलता रहेगा, क्योंकि जो अमेरिका के अंदर वहां की राजनीति को कंट्रोल करने वाला वो जो शस्त्रों के सौदागर हैं, वो क्यों चाहेंगे भाई युद्ध का खत्म हो जाए? उनके तो शेयर ऊपर जा रहे हैं, उनकी तो डिमांड लगातार बढ़ रही है, और मिसाइल बनाओ और राइफल बनाओ, तमाम और शस्त्र और बनाओ और हवाई जहाज बनाओ, और मुनाफा कमा रहे हैं अमेरिका के शेयर होल्डर। तो उन्हें क्या दिक्कत? लेकिन ट्रंप की ये नीति सफल नहीं, क्योंकि ट्रंप ने ईरान के राष्ट्रवाद का भी अवलोकन सही नहीं किया। ये तो बड़ा खुश था कि वहां विरोध हो रहा है, खुमैनी के खिलाफ लोग सड़कों पे उतर आए हैं, हमें इन लोगों की मदद करनी है, हम इनसे तख्ता पलट करवा देंगे, और युद्ध शुरू करके उन्हीं लोगों पे बम गिरवाए। मरने वाले बम जो ऊपर से गिरता है, उसने ये नहीं देखा कि कौन खुमैनी का समर्थक है और कौन खुमैनी से लड़ रहा था, और इसने सारे ईरान को एक कर दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण इतिहास के अंदर कि भाई भाई दुश्मन थे, लेकिन जब विदेशी आक्रमण हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अपनी दुश्मनी बाद में तय कर लेंगे, लेकिन पहले इस विदेशी से लड़ लें। ट्रंप एक और बात भूल गया कि अमेरिका के लोग बिना कोको कोला पिए हुए नहीं रह सकते, बर्गर खाए नहीं रह सकते, लेकिन ईरान के लोग सूखी रोटी खा करके भी लड़ सकते हैं, और ये ट्रंप को याद आ जाना चाहिए था अफगानिस्तान से। और पूरे इस युद्ध का नतीजा अब यह है कि दुनिया के अंदर नए जियोपॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं। आपने देख ही लिया कि अभी रूस और तालिबान के अंदर भी डिफेंस को लेकर समझौता हो गया। तो ये चोचलेबाजी इनकी ये चलती रहेगी। सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ट्रंप नष्ट करना चाहता है, केवल अमेरिका की मेरी अर्थव्यवस्था बनी रहे, क्योंकि तेल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, तो बड़ा स्वाभाविक है कि हर देश के अंदर कीमतें बढ़ेंगी, और इनकी कीमत बढ़ने से हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और एक और इसके अंदर राज है ट्रंप का इसके पीछे, कि जितनी दिन तक ये पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, इनका तेल होर्मुज से और उधर से बिकेगा नहीं जा करके, तो उनकी अर्थव्यवस्थाएं भी खराब होंगी।
और वो और अमेरिका की तरफ देखें। ये इसकी नीति। अब कब तक ये नीति चलती है? मैं ईरान की जनता के साथ हूं, लेकिन ईरान के कट्टरवादी शासकों के साथ नहीं हूं। और इसी के साथ साथ इजराइल के उसके अस्तित्व की जो लड़ाई है, मैं इजराइल के भी साथ हूं। और समझौता अगर कराना है या होना है, तो मैं समझता हूं इजराइल और ईरान बाकी सबको बाहर कर दें, अमेरिका को बाहर कर दें, रूस को, चीन को, सबको बाहर कर दें, भारत को बाहर कर दें। भारत तो कह रहा ही नहीं इसमें। पाकिस्तान को बाहर कर दें। खुद इजराइल और ईरान बैठ करके आपस में समझौते की बात करें, अगर इस युद्ध का अंत होना है। लेकिन इन दोनों को एक साथ टेबल पे अमेरिका कभी नहीं आने देगा, क्योंकि अगर इन दो शक्तियों में समझौता हो गया पश्चिम एशिया में, तो ट्रंप क्या पर झुंझुना बजाएगा। जय हिंद।